तो पहला तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सभी बच्चों के पास होगा ही, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का उन बच्चों के लिए चाहिए जो अपना बीएड में आपका उच्च प्राथमिक के लिए अप्लाई करोगे, उन बच्चों के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए आपके पास, और इन्हीं के साथ साथ में आप 4 से 5 कॉपी भी करवा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके साथ साथ इनकी 4 से 5 कॉपी भी करवा कर रख लीजिएगा। जब आपके रियल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे स्कैन वाले, तब आपको ये चाहिए होंगे। ठीक है, तो 4 से 5 कॉपी भी करवा के रख लीजिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों इनमें सारी की सारी चीजें आप चेक कर लीजिएगा, नेम वगैरह। नेम वगैरह कहने का मतलब ये अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपका अपना नाम। 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में सभी की जगह, सभी की जगह पर सेम है या नहीं है। सेम होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर सेम नहीं है तो उनको सेम करवा लीजिएगा। अपने बिहार बोर्ड वगैरह में जहां पर भी आपका होता है वहां जाइएगा, नेम चेंज करा लीजिएगा। 1.5-2 महीने का लंबा प्रोसीजर होता है, जरूर चेंज करवा लीजिएगा, अभी आपके पास समय है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आपका डॉक्यूमेंट होगा आपका डिप्लोमा या डिग्री, वही डीएड, बीएड, बीटीसी, जेबीटी, डाइट, जो भी आप जानते हो वो। प्लस में इसी के भी साथ में 4 से 5 कॉपी रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि आपका आने वाले समय पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तब आपकी काम होगी। इसमें भी आप अपना देख लीजिएगा सारी की सारी चीजें सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, मैच कर लीजिएगा, अभी आपके पास पूरा का पूरा भरपूर टाइम है, तो मैच कर लीजिएगा इस चीज को। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगला आ जाता है दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे का मिस्टेक है, अभी से ही मैं आप लोगों को एक रास्ता बताकर चल रहा हूं, आगे जाकर आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। बस इतनी दुआ मांगिए कि इसका इस्तेमाल करने के लिए आपके पास नौबत कभी ना आए। ठीक है, अगर नौबत आ भी जाती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक तरीके से रामबाण है आखिरी समय के लिए। ठीक है, क्या होगा तो दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से बाय चांस आपका मिस्टेक हो जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में और आपके पास समय कम है, ठीक है, तो आप अपना एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एसडी ऑफिस जाइएगा और अपने आसपास का जो एमएलए होगा वहां से मुहर लग जाती है, साइन हो जाते हैं। एक एफिडेविट बना लीजिएगा कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में नाम जो है वो इनकरेक्ट है, मिसमैच है, मैं आने वाले समय में ज्वाइनिंग से पहले अपने सारे के सारे नाम और डॉक्यूमेंट्स पे सेम करवा लूंगा, कृपया करके मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे दे ताकि मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लूं। पूरा पूरा एफिडेविट बनता है। ठीक है, तो उस एफिडेविट के द्वारा भी आप काम चला लोगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास काम टाइम है तो काम चलाने वाला काम मत करिए, परमानेंट काम करिए, फिक्स काम कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर मेरा जो नाम है ना वो 10, 12th, ग्रेजुएशन, डीएड वगैरह में तो ठीक है, लेकिन जो सीटेट है, आप सभी बच्चों को पता है, पेपर 1 के लिए 1 से 5 तक का पास होना चाहिए, पेपर 2 के लिए एक 6ठी से 8वीं वाला पास होना चाहिए। तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट आपका अभी वाला दिया है तो जल्दी डिजी लॉकर में आ जाएगा, पुराना आपके पास होगा ही, बाकी उसकी भी कॉपी कराकर आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। इसके अंतर्गत नेम की प्रॉब्लम है। अगर भाई आपके सीटेट के सर्टिफिकेट में नेम का प्रॉब्लम है ना, तो किसी भी प्रकार के माता पिता जी का या फिर आपका, तो भाई इसको जल्दी से जल्दी करेक्ट करा लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में अधिकतर उन लोगों को, उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत होगी जिनकी अभी अभी महिलाओं की शादी हुई है, क्योंकि शादी के बाद महिलाओं का नाम चेंज हो जाता है। हस्बैंड वगैरह नाम तो चेंज करवा देते हैं, लेकिन आने वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें चेंज नहीं करवाते हैं वो। तो कृपया करके भाई अपने डॉक्यूमेंट में नेम चेंज जरूर करवा लीजिएगा। कहां से होगा तो दोस्तों ये दिल्ली से ही होगा। आप अगर बिहार में अप्लाई कर रहे हो तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो करकटडुमा में है, वहां जाकर आपको सारी की सारी चीजें, या पड़पड़गंज जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां जाकर आपको सारी की सारी चीजें चेंज करवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है इस प्रकार की तो आप इससे निपटारा ले लीजिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखो कास्ट सर्टिफिकेट की साफ साफ बात है दोस्तों, अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में नेम वगैरह देख लीजिएगा, मिसमैच ना हो, इसको कर लीजिए पूरा का पूरा तैयार, ये भी आपका यहाँ पर मदद करेगा। और ध्यान रखिएगा ये कहाँ का होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए, क्योंकि बिहार में आप लोग अप्लाई करोगे, ये नहीं कि आप दिल्ली का या फिर यूपी वगैरह का दिखा रहे हो। ठीक है, अगला सर्टिफिकेट होना चाहिए, अरे क्या कहाँ जा रहा भाई पेन। ठीक है, अगला सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों आपके पास फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट। हर किसी बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, जो बच्चा दिव्यांग है, अब ये नहीं है कि वो बच्चा दिव्यांग है तो बस वहां पर जाकर बोले कि मेरा एक हाथ सही तरीके से कार्य नहीं करता, एक आंख सही तरीके से कार्य नहीं करती, एक पांव सही तरीके से कार्य नहीं करती, वो वैलिड नहीं माना जाएगा दोस्तों। हमारे देश की एक यही बड़ी खूबी है कि सामने चीज, दिखी हुई चीज नहीं मानते, वो कागज मानते हैं, कागज पर भरोसा करते हैं।
ठीक है। तो इसलिए अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई दिव्यांग आपके शरीर में देखने को मिलती है तो सर्टिफिकेट आप अपना तैयार रखिएगा, बनवा कर रखिएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों डोमिसाइल। ये है आपका, जिसे आप निवास प्रमाण पत्र बोल सकते हो, आवास प्रमाण पत्र बोल सकते हो। डोमिसाइल कहने का मतलब ये है, आप अगर आप भर्ती में भरना चाह रहे हो तो आप बिहार की हो, सीधी सीधी सी बात है, तो बिहार का आपके पास आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसका? आप बिहार के व्यक्ति हो, उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, महीना डेढ़ महीना लगेगा, इस चीज को कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में एनओसी। अब एनओसी दोस्तों हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, उन लोगों के लिए जरूरी है जो इससे पहले किसी और सरकारी रूप में किसी संस्था के अंतर्गत या किसी के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, तो वहां से एनओसी भी लेना आपके लिए जरूरी है। नॉन ऑब्जेक्शनेशन सर्टिफिकेट होता है, ताकि किसी भी प्रकार की किसी प्रकार का उस संस्था को ऑब्जेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है वहां से। ठीक है। तो एनओसी जरूर ले लीजिएगा वहां से, ताकि आपको पता चल सके आप एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में जा रहे हो। क्योंकि सीधी सी बात है, दो सरकारी नौकरी हम नहीं रख सकते हैं। वो केवल कौन रख सकता है? तो वो रख सकता आपका कौन कौन प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट रख सकते हैं, बस दो नौकरी सरकारी, हम नहीं रख सकते। तो ये ले लीजिएगा एनओसी। साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी चाहिए, और साथ ही साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपका नहीं, आपके घर वालों का, किसी भी प्रकार का। तो ये डॉक्यूमेंट जरूर आप अपने पास क्लियर करके रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप लोगों के पास देखने को मिलती है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 10 डॉक्यूमेंट, दोबारा ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट रखे हैं। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट 5 डॉक्यूमेंट यही है, और अगले 5 डॉक्यूमेंट ये। अभी सभी के सभी 10 डॉक्यूमेंट सभी लोगों को करने नहीं दोस्तों। अब मान लीजिएगा कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस में आता ही नहीं है, तो जनरल कैटेगरी में आता है, तो उसको ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर कोई सरकारी जॉब में नहीं है तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है। अब मानकर चलिए कोई बच्चा बिहार का है या बिहार के बाहर का है, तो उसके लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि आपका जो स्थानीय है, लोकली आपका होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बिंदु, आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसको एक जैसा कर लीजिए। मतलब अगर आपका आधार कार्ड में नाम नेम दूसरा है और आपके इनके अंतर्गत नाम दूसरा है, तो कृपया करके उसको एक साथ कर लीजिए, एक जैसा कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो जब आपकी साल के अंत में भर्ती हो, नियोजन हो, और नियोजन में किसी प्रकार का आपका नाम आए, मेरिट में आपका नाम आए, तो इसमें कभी भी इन वजह से आप डिसेलेक्ट ना हो। ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन या मार्क्स कम हो उसका कोई भी अफसोस नहीं होता है। आप क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छे हो और इनमें से कहीं पर भी कोई मिस्टेक मिल गई और डिस्क्वालीफाई हो गए, बड़ा दुख होता है, बड़ा गुस्सा आता है उस समय पर। ठीक है। तो ध्यान